हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ, जिसका नाम है समुद्र तटः। आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यहाँ कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं और कुछ लोग दूर नाव में घूम रहे हैं। यह एक समुद्र के किनारे का दृश्य है। तो पाठ है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। एष समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तटः है, समुद्र का किनारा। यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ लोग तरंगई तरंगों के या लहरों से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन और कुछ लोग च नौका भी और नौका भी, नौका से जल विहारम, नौका भी नौका से मतलब नाव से जल विहारम जल विहार कुर्वन्ति कर रहे हैं। च और केचन कुछ लोग नौका भी नाव से जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार कर रहे हैं। तेषु उनमें से केचन कुछ लोग कंदुकेन मतलब गेंद के द्वारा, बॉल के द्वारा क्रीडन्ति खेल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग बॉल के द्वारा क्रीडन्ति खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः कुछ लड़कियाँ, बालकाः और कुछ लड़के, च और बालुका भी, बालुओं से अर्थात वहाँ जो मिट्टी है उससे, बालू से बालू का गृहम बालुगृह रचयन्ति बना रहे हैं। बालिका बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, वहाँ कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के बालुका भी बालुका घर बालुका गृहम बालुका घर रचयन्ति बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः लहरें बालुका गृहम मिट्टी के घर को प्रवाहयन्ति ऐसा प्रवाहयन्ति मध्य मध्य और बीच बीच में तरंगाः लहरें बालुका गृहम मिट्टी के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जा रही हैं। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एव चलता एव ही, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः समुद्र के किनारे न केवल पर्यटन स्थानानि, पर्यटन घूमने का स्थान नहीं है। समुद्र का जो किनारा है, समुद्र तटः समुद्र का किनारा जो है कि न केवल पर्यटन स्थानानि, केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः मछुआरों का अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीवन व्यापन भी चालयन्ति चलाते हैं, अपनी जीविका को भी चलाते हैं। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः मछुआरे भी स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं, अर्थात अपना जीवन व्यापन करते हैं। अस्माकं हमारे देशे देश में बहुत सारे समुद्र तटः समुद्र तट सन्ति हैं। अस्माकं देशे बहु समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु इन समुद्र तटों में मुंबई गोवा, कोची,
कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तटा और पुरी का तट, विशाखापट्टनम और पुरी तट आदि अतीव प्रसिद्ध सन्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अर्थात इन समुद्र तटों में से कुछ प्रसिद्ध समुद्र तट हैं, जैसे मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये आदि अत्यधिक प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। गोवा तट है। गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को समअधिक अत्यधिक रोचते अच्छा लगता है। इसमें जो गोवा तट है, जो गोवा का समुद्र तट है, वह विदेशी लोगों को समअधिकम अत्यधिक रोचते अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट है और विशाखापट्टनम जो समुद्र तट है विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम तट विदेशी के व्यापाराय प्रसिद्ध है और विशाखापट्टनम समुद्र तट विदेशी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है और कोची तट नारिकेलफलभ्य ज्ञायते और कोची का तट है जो नारियल के फल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोची का समुद्र तट नारियल फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगर से और मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जना लोग स्वरम विहरन्ति, सभी लोग अपनी इच्छानुसार विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जना लोग स्वरम अपनी इच्छानुसार विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट जो समुद्र तट है, चेन्नई नगर का मेरीना जो समुद्र तट है, देश के सागरतटेषु देश के समुद्र तटों में से दीर्घतम सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है वो देश के सागर तटेषु सभी समुद्र तटों से दीर्घतम बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की त्रिषु 3 दिशाओं में समुद्र तट सन्ति हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश है। भारत देश को प्रायद्वीप भी इति कथ्यते, ऐसा कहते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश है। भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशा में बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशा में च और अरब सागर अस्ति है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां में च और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति है।
एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन त्रयाणां तीनों समुद्रों के अपि भी सागराणाम समुद्रों के संगम को अर्थात मिलन को कन्याकुमारी तट पर भवति होता है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणाम इन तीनों सागरों का इन तीनों समुद्रों का इन तीनों समुद्रों का संगम कन्याकुमारी तट पर भवति होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्र उदयः सूर्यास्तं च युगपद्वे द्रष्टुं शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय और सूर्यास्त च और युगपद्वे एक साथ द्रष्टुं शक्यते देखा जा सकता है। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय च और सूर्यास्त दोनों युगपद्वय दोनों एक साथ द्रष्टुं शक्यते देखे जा सकते हैं। शब्द अर्थः ये पाठ में आए मुख्य शब्द अर्थ हैं। समुद्र तटः समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगहि लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा या नाव के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालुका गृहम बालू का घर, मध्य बीच बीच में, प्रवाहयन्ति धो देते हैं या बहा देते हैं, प्रचलति एवं चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह है। मत्स्यजीविनः मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयन्ति चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक, स्वैरम बेरोक टोक मतलब अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति घूमते हैं या टहलते हैं, दीर्घतमः सबसे लंबा, प्रायद्वीपः तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, संगम मिलन, युगपदेव युगपद प्लस एव तो युगपद मतलब एक साथ, एव मतलब ही तो एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते द्रष्टुम देखा, शक्यते जा सकता है। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न उच्चारणम कुरुत, तरंगहि लहरों के द्वारा, संगमः मिलन, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम ऐसे भूभाग को कहते हैं जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ रहता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। मत्स्यजीविनः मछुआरे, त्रिशुषु तीनों, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटन के लिए, वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए, चंद्रोदयः चंद्र उदय। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखतः, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः पहला क प्रश्न है, जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किससे जल विहार कर रहे थे, तो इसका आंसर होगा किससे जल विहार कर रहे थे, नाव से, तो जनाः का भी की जगह आ जाएगा नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। दूसरा प्रश्न है ख, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः क, भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट का कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का दीर्घतम समुद्र तट अस्ति, दीर्घतम समुद्र तट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ पर स्वैरम अपनी इच्छा अनुसार विहरन्ति घूमते हैं, तो इसका उत्तर होगा मुंबई नगर के जुहू तट पर, जनाः लोग स्वैरम विहरन्ति अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति,
बालकाः बालक, बालुका भी मिट्टी के द्वारा, किम रचयन्ति बालू के द्वारा क्या बना रहे थे। तो बालकाः बालक, बालुका भी बाल के द्वारा बालुका गृहं रचयन्ति, बालुका गृह बना रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची का समुद्र तट केभ्यः किस लिए ज्ञायते जाना जाता है। इसको तो है कोची तट है, कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का जो तट है नारियल फल के लिए, नारियल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। थर्ड प्रश्न है मंजूषाते इस पेटिका में से पदानि पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यते, खाली स्थान पूरा करिए। ये पेटिका में शब्द दिए हुए हैं, इनको इनमें लिख के इनको पूरा करना है। प्रथम प्रश्न है कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर त्रयाणाम 3 सागराणाम सागरों का भवती होता है। 3 सागरों का क्या होता है, संगमः, संगम होता है अर्थात मिलन होता है। कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का मिलन होता है, संगम होता है। भारत देश है, भारत देश इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसका भूभाग जो है, इसलिए उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत देश है प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति, जनाः लोग समुद्र तट पर पर्यटन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। बालेभ्यः रोचते, बालकों को क्या अच्छा लग रहा था, कीड़ा करना, खेलना, तो बालेभ्यः कीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर अस्ति, बंगाल की खाड़ी है। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है यथा योग्यम योज्यते, इनको जोड़ना है। यथा योग्यम जो जैसे, तो यहाँ प्रथम है समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, क्रीडनकम खेलते हैं, दुग्धम दीपक है, विद्या। तो समुद्र तट है, समुद्र तट किस लिए प्रसिद्ध है, पर्यटनाय, घूमने के लिए, तो समुद्र तट है पर्यटनाय। क्रीडनकम, क्रीडनकम मतलब खेलनाय। दुग्धम पोषणाय, दूध पीने से क्या होता है, पोषण होता है, तो दूध किस लिए होता है, पोषणाय। दीपकः, दीपक प्रकाशाय, प्रकाश के लिए होता है, तो दीपकः प्रकाशाय। विद्याः, विद्या किस लिए होती है, ज्ञान के लिए, तो ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय। नेक्स्ट प्रश्न है तृतीय विभक्ति प्रयोगेण, तृतीय विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानानि, खाली स्थानों को पूर्यते, पूरा करिए। तृतीय विभक्ति के प्रयोग से खाली स्थान को पूरा करिए। यथा जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मित्र, यहाँ मित्र शब्द दिया है तो इसमें तृतीय विभक्ति बनेगी इसकी मित्रेण। व्योम जो है अपने मित्र के साथ, यहाँ सह के योग में तृतीय विभक्ति है, तो व्योम अपने मित्र के साथ गच्छति जा रहा है। बालकाः, यहाँ क्या है, बालिका, तो इसका तृतीय विभक्ति बनेगा बालिका भी, तो बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ती हैं। तडागः तालाब, कमलः, कमल का तृतीय विभक्ति क्या होगा, कमलहि, तडागः कमलहि विभाति, तालाब कमलों से खिल रहा है। तडागः कमलहि विभाति। अहमपि, मैं भी, कन्दुकेन खेलामि, कन्दुक ये होती है बॉल को बोलते हैं, तो यहाँ तृतीय विभक्ति क्या होगा, कन्दुकेन, तो अहमपि मैं भी बॉल के द्वारा खेलामि खेल रहा हूँ। अश्वाः घोड़े, अश्वैः सह धावन्ति, अश्वों के साथ दौड़ रहे हैं। मृगः मृग, मृगः सह चरन्ति, जो मृग हैं वो मृगों के साथ चर रही हैं, मतलब घूम रही हैं। अधोलिखितम, नीचे लिखे हुए वृत्त चित्रम, इस गोल चित्र को पश्यते देखिए। उदाहरण अनुसारेण, उदाहरण अनुसार कोष्टक गतई, कोष्टक में शब्दई दिए हुए शब्दों को उचित वाक्यानि रचेते, उचित वाक्य बनाइए। इसमें कोष्टक में दिए गए मेन क्या है, कर्ता, ठीक है।
अब कर्ता के साथ इनको सबको अपन को वाक्य बनाने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 वाक्य बनेंगे। तो अपने को बनाना, तो प्रथम कौन सा है, रहीमा मित्रेण सह, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, यथा यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो ये प्रथम वाक्य बनेगा रहीम मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेल रहा है। दूसरा है रहीम द्विचक्रिकाया, तृतीय विभक्ति में द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, दुकान पर गया, द्विचक्रिकाया साइकिल से, आपणम दुकान पर, गच्छति गया। ऐसे तीसरा बनेगा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम पेन से या कलम से पत्र को लिख रहा है। तो ऐसे ये सारे वाक्य बनाने हैं अपने को। 8 वाक्य बन रहे थे उसमें। प्रथम है रहीम द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, रहीम कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम के द्वारा पत्र लिख रहा है। रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम नौकाया जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल विहार कर रहा है। रहीम चषकेन गिलास के द्वारा जलम पिबति, जल पी रहा है। रहीम तूलिकाया चित्रम रचयति, रहीम तूलिकाया ब्रश से चित्र को रचयति बना रहा है। रहीम वायुयानेन हय आगच्छत, रहीम कल वायुयान के द्वारा आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कोष्टकात, कोष्टक में से उचित पद प्रयोगेण, उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यते, खाली स्थानों को पूरे करिए। धनिकः धनम ददाति, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो निर्धनम इसमें द्वितीय विभक्ति, निर्धनम ये निर्धनाय आएगा इसमें। धनिक निर्धनाय धनम ददाति, धनिक जो है वो निर्धनों के लिए धन देते हैं। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, तो इसमें पठनाय आएगा, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। सजनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीवन्ति जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों के लिए वो पुरस्कार यच्छति दे रहे हैं। शिक्षकाय नमः, नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षकाय नमः। समुद्र तटः, इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।